भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज मैं आपको धारा 472 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज इसी पर चर्चा होगी। इसकी सिंपल और शॉर्ट परिभाषा मैं आपको बताता हूं। मेकिंग आर पोसेसिंग काउंटरफिट सील विद इंटेंट टू कमिट फोर्जरी पनिशेबल अंडर सेक्शन 467 आईपीसी। ये बताती है कि 467 आईपीसी में जिस फोर्जरी का जिक्र किया गया है उसके संबंध में ये बताती है। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि नकली मोहर बनाकर अपने पास रखना, यानी नकली मोहरे आप जानते हैं, सील, मुद्रा, जिससे कोई भी सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, वो मोहर बनाकर अपने पास रखना या उस मोहर का इस्तेमाल करके कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ बनाना, तो वो क्या है? 472 आईपीसी का अपराध है। यानी किसी ने कोई नकली मोहर बना ली और नकली मोहर बना के कोई सर्टिफिकेट बना लिया। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे सर्टिफिकेट बनाता है नकली मोहरों से। बहुत से आपने देखा होगा कि ग्रुप पकड़े जाते हैं अक्सर कि उनके पास नकली मोहरे और से बनाए हुए, नकली मोहरों से बनाए हुए कागज़, डॉक्यूमेंट बहुत से बरामद होते हैं। बहुत से गैंग ऐसे मौजूद हैं और बनाते रहते हैं कि वो नकली डीएल बना दिया उन्होंने, नकली मोहरे बना के रख ली लाइसेंसिंग अथॉरिटी की और एक कार्ड बनवा लिया उन्होंने, और क्या करा? नकली मोहरों का इस्तेमाल करके, नकली सील का इस्तेमाल करके 1000-2000 जो भी रुपए उन्होंने तय किए, उसमें फ़र्ज़ी डीएल ड्राइविंग लाइसेंस किसी को बना दिया, किसी की फ़र्ज़ी आरसी बना दी उन्होंने, आरसी अथॉरिटी की नकली मोहर बना ली और नकली मोहर लगाकर उन्होंने फार्म भरा उस नाम पते से और उसको आरसी बनाकर दे दी। अब वो आरसी बिल्कुल फ़र्ज़ी है। आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी भी गाड़ी का, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, उसकी आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना दिया। इसी तरह बहुत से नकली कागज़, नकली मोहरे बनाकर बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को जायदाद ख़रीदना है, ख़रीद फ़रोख्त करना है, तो उसने क्या करा? एक डॉक्यूमेंट बनाया, एक बैनामा बनाया, सेल डीड बनाया, और सेल डीड को क्या किया? नकली मोहरे बनाकर उस पर लगा दी। नकली मोहरे किसकी लगा दी? जो अथॉरिटी है, जो बैनामा करने की अथॉरिटी है, वो तहसील में भी होती है, रजिस्ट्रार होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रजिस्ट्रार होते हैं। उनमें जहाँ भी जिसकी भी बनाना है उसकी मोहर लगा दी और उन्होंने बैनामा बिल्कुल फ़र्ज़ी तैयार कर दिया। इसी तरह बहुत से कागज़ नकली मोहर लगाकर बना दिए और पूरे गैंग ये काम कर रहे हैं। हर जगह मिल जाएंगे नकली मोहर लगा के नकली डॉक्यूमेंट बनाने वाले लोग मिल जाएंगे। इसके अलावा अदालतों में भी बहुत से लोग फ़र्ज़ी ज़मानत बनाते हैं। अब फ़र्ज़ी ज़मानत कैसे बनाते हैं? अब उन्होंने ज़मानत चाहिए, उनको ज़मानत बनाना है, उनके पास नकली मोहरे हैं, नकली मोहरे वो बना के पहले से रखे हुए हैं, नकली सील उनके पास सबकी है, तहसीलदार की सील उनके पास है, उन्होंने तहसीलदार की सील लगाई, नकली कागज़ बना लिया जायदाद का, या उन्होंने किसी और अधिकारी का बना लिया, या उन्होंने किसी गाड़ी की आरसी बना ली और वो ज़मानत में उन्होंने लगा दी। फ़र्ज़ी उन्होंने किसी का नकली मोहर बना के फ़र्ज़ी कोई और कागज़ बना लिया और वो उन्होंने ज़मानतदार की हैसियत से किसी को ज़मानत में खड़ा करके उसका फ़ोटो लगाया और ज़मानत करा ली। तो इस तरह से हर जगह ये गैंग मिल जाएंगे। बहुत से गैंग पकड़े भी जाते रहते हैं जिनको इनके पास बहुत सी मोहरे, सील अधिकारियों की बरामद होती हैं। तो ये 472 आईपीसी इसी के बारे में बताती है कि नकली सील बनाकर उससे कोई डॉक्यूमेंट बनाना या नकली सील यानी नकली मोहर को अपने कब्ज़े में रखना, इसके बारे में ये जानकारी देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बहुत इम्पॉर्टेंट कागज़ इससे लोग बना देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊं कि जैसे किसी व्यक्ति को विकलांग सर्टिफिकेट चाहिए। अब विकलांग सर्टिफिकेट का एक लंबा प्रोसीजर है, उसकी जांच पड़ताल होती है, मेडिकल टीम उसकी जांच करती है, अपनी रिपोर्ट देती है कि कितने % ये विकलांग है,
इसको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है या नहीं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट इशू होता है। लेकिन नकली मोहर बनाने वालों के पास सब मोहरें मौजूद हैं, वो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं और उन्होंने अथॉरिटी की जो भी CMO हो या कोई भी हो उसकी मोहर लगाई। मान लिया CMO का सर्टिफिकेट चाहिए तो उन्होंने CMO की मोहर उनके पास नकली है, उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर की नकली मोहर ठोकी और ठोकने के बाद उसे दे दी और जो कुछ भी 2-4 हज़ार रुपये तय हुए वो उन्होंने उससे ले लिए। तो ये धारा 472 IPC की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब इस पर सज़ा की बात कर लेते हैं। इसमें सज़ा भी है और फ़ाइन भी है। इसमें दोषी करार दिए जाने पर दोनों ही हो सकती हैं। जहाँ तक सज़ा का सवाल है तो इसमें 7 साल तक की सज़ा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ये काग्निजेबल ऑफेंस है। काग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, वो अपराध होता है जिसमें पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जिसके खिलाफ FIR हो गई है, मुकदमा दर्ज है, उसे कहीं से भी गिरफ़्तार कर सकती है, उसे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें समझौता आपस में पार्टियां नहीं कर सकती। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। अब आदमी गिरफ़्तार हुआ, यानी मुलजिम गिरफ़्तार होकर अदालत में पेश किया गया तो उसे ज़मानत मिल सकती है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल सेक्शन कोई लग गई तो फिर उसे जेल भेजा जाएगा, उसको ज़मानत फ़ौरन नहीं मिल पाएगी। तो ये एक गंभीर किस्म का अपराध है और बहुत से गैंग इस कामों में लगे हुए हैं। नकली मोहरें बनाकर, नकली सर्टिफिकेट बनाकर जारी कर देते हैं और बिल्कुल असली जैसे लगते हैं। उनके पास सभी किस्म की मोहरें होती हैं और वो उन मोहरों का इस्तेमाल करके मोहर लगा देते हैं। लेकिन जब कभी पकड़े जाते हैं तो फिर उनकी गिरफ़्तारी भी होती है और वो जेल भी जाते हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कभी भी नकली मोहर बनवाकर या नकली मोहर बनी बनाई अपने पास किसी से लेकर न रखें। ये गंभीर किस्म का अपराध है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में अगली धारा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए